नमस्कार। चलिए आज अपने चारों ओर की दुनिया के एक बहुत ही दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो सजीव जगत है, इसमें इतनी वैरायटी, इतना अंतर, ये सब क्यों है? आइए मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि हमारे चारों तरफ इतने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु क्यों हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबने कभी ना कभी तो खुद से पूछा ही होगा। आज हम इसी पहेली के जवाब ढूंढेंगे। अच्छा, इस बड़े से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना एक बहुत ही सिंपल सी जगह से शुरू करते हैं। सोचिए कि हम सब अभी एक साथ कहीं बाहर नेचर वॉक पर निकले हैं। क्या क्या नजर आएगा हमें? सबसे पहले तो नजर जाएगी पौधों पर, है ना? हम देखेंगे कि कुछ पेड़ तो बहुत ऊंचे हैं। ऐसा लगता है मानो आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हों। और ठीक उन्हीं ऊंचे पेड़ों के पास जमीन पर कुछ पौधे बिल्कुल छोटे छोटे और नाजुक से हैं, जिनके तने भी एकदम कोमल हैं। फिर हमारा ध्यान जाएगा जानवरों पर। ऊपर आसमान की तरफ देखिए, पक्षी उड़ रहे हैं, अपनी ही एक अलग दुनिया में मगन। और वहीं नीचे जमीन पर देखिए, जहां वो पक्षी उड़ रहे हैं, ठीक उसके नीचे छोटी छोटी चींटियां एक लाइन बनाकर चल रही हैं। सबकी अपनी अपनी गति है, अपना अलग ही तरीका है। तो इस छोटी सी सैर से क्या समझ में आया? बात बहुत सीधी और सरल है। हर जिंदा चीज एक दूसरे से अलग है। मतलब कोई भी दो चीजें एकदम एक जैसी नहीं होती। और बस इसी को तो कहते हैं प्रकृति की विविधता। लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ इतना अलग है, तो वैज्ञानिक इसकी पढ़ाई कैसे करते होंगे? इस पूरी वैरायटी को समझने के लिए ना वो एक बहुत ही कमाल का तरीका अपनाते हैं, जिसे कहते हैं वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। तो ये वर्गीकरण आखिर है क्या चीज? देखिए, ये सजीव चीजों को उनकी समानताओं, मतलब वो किस तरह एक जैसे हैं, और उनकी विभिन्नताओं, यानी वो कैसे अलग हैं, इसके आधार पर ग्रुप्स में बांटने का एक साइंटिफिक प्रोसेस है। और इसका मकसद मकसद बहुत सिंपल है, पढ़ाई को आसान बनाना। तो ये क्लासिफिकेशन किया कैसे जाता है? साइंटिस्ट कई चीजों को देखते हैं, जैसे वो जीव रहता कहाँ है, पानी में या जमीन पर, वो खाता क्या है, वो चलता फिरता कैसे है, और हाँ, सबसे जरूरी उसकी शारीरिक बनावट, मतलब वो दिखता कैसा है। चलिए इस आइडिया को ना एक उदाहरण से समझते हैं। हम सब पौधों के बारे में तो जानते ही है, तो आइए देखते हैं कि पौधों की इस विशाल दुनिया को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि पौधों को मोटे तौर पर 3 ग्रुप्स में कैसे बांटा जा सकता है। पहले हैं वृक्ष यानी पेड़। ये ऊंचे होते हैं और इनका तना कैसा होता है? एकदम कठोर। फिर है झाड़ियाँ, जो मीडियम साइज की होती हैं। और आखिर में आते हैं शाख, जो छोटे होते हैं और जिनका तना भी बड़ा कोमल होता है। देखा, सिर्फ ऊंचाई और तने के आधार पर ही हमने पौधों की दुनिया को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन साइंटिस्ट्स का काम बस यहीं खत्म नहीं होता। वो तो और भी गहराई में जाकर और भी डिटेल में पौधों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे होता है। अगर हम सिर्फ एक पत्ती को भी बहुत ध्यान से देखें, तो उसमें नसों का यानी शिराओं का एक पैटर्न दिखाई देता है। कुछ पत्तियों में ये एक मकड़ी के जाले जैसा होता है, जिसे जालिका नुमा कहते हैं। और कुछ में ये नसें एक दूसरे के पैरेलल, मतलब समानांतर चलती हैं। ये एक और तरीका हो गया पौधों को अलग अलग पहचानने का। और बात सिर्फ पत्तियों तक ही नहीं रुकती, जमीन के नीचे जड़ों में भी बहुत फर्क होता है। कुछ पौधों में एक मोटी मेन जड़ होती है, जैसे गाजर में होती है, इसे मुख्य जड़ कहते हैं। जबकि कुछ पौधों में, जैसे घास में, बहुत सारी पतली पतली रेशे जैसी जड़ें होती हैं। ये छोटे छोटे फर्क ही हमें पौधों की पूरी कहानी बता देते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि विविधता क्या है और हम उसे पौधों के उदाहरण से कैसे बांट सकते हैं। पर अब उस सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं। आखिर ये विविधता इतनी जरूरी क्यों है? इसकी क्या अहमियत है? जरा सोचिए, हर जीव इस दुनिया में एक खास रोल निभाता है, बिल्कुल एक बड़ी मशीन के जरूरी पुर्जे की तरह। कोई फूलों का रस फैलाने में मदद करता है, तो कोई मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यही विविधता, यही वैरायटी प्रकृति के नाजुक संतुलन को बनाए रखती है। और सच कहें तो यही हमारे जीवन को इतना सुंदर और दिलचस्प भी बनाती है। और आखिर में चलिए इस एक ख्याल पर सोचते हैं कि विविधता ही प्रकृति की असली पहचान है, और यही हमें सिखाती है कि अलग अलग होना ही इस दुनिया की सच्ची ताकत है। तो अगली बार जब भी कोई बाहर निकले, तो इस कमाल की विविधता को देखे और उसकी सराहना करे।